सब्सक्राइबर बढ़ाना है, सीमा को सपोर्ट करो, मेरी जूती भी ना सपोर्ट करे। तुम्ही जैसे लोग, ये देश का जो हमारे समाज का माहौल गंदा हुआ है ना, तुम्ही जैसे लोगों ने गंदा किया है। जिसकी सोच इतनी गिरी हुई हो कि एक इतनी बेशरम, बेगैरत, बेहया औरत को देवी माँ से तुलना करना, और सीमा के तुम जैसे देवर चाहने वाले, चाटुकार, तलवे चाटने वाले तुम लोग हमारे सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हो। एपी सिंह और सीमा अब पूरी तरह से उतर आए हैं झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। जब विधना दारुण दुख देही, अकिल बुद्धि पहिले हर लेही। यही तुम्हारा हाल है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल ख्वाहिशें BMU में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज की वीडियो फिर से सीमा हैदर के ऊपर होने वाली है और लगातार तब तक होगी जब तक ये केस आगे नहीं बढ़ जाता है, पूरी तरह से कोर्ट पर ही नहीं आधारित हो जाता है। यूट्यूबरों का काम ख़त्म हो जाएगा। चलिए, आप लोगों से आज मुझे कुछ बताना है। ये जो मैंने बताया कि जब विधना दारुण दुख देही, किसी के ऊपर मैंने कहा है, बताऊंगी आगे वीडियो में। और आप लोग जानते हैं कि किस तरह एपी सिंह जी ने सीमा को बरगला कर, कहते हैं कि लोग बहला फुसला कर लाते हैं किसी औरत या लड़की को, लेकिन इन्होंने किस तरह बरगला कर उसे जो जो करने को कहा वो करती रही। और इन्हीं सब के चलते उसकी नैया और भी डूब गई है। जेल जाने से उसे कोई नहीं रोक सकता है। एपी सिंह ने सोचा था कि सीमा यही रह जाएगी। हैदर मजदूर टाइप का आदमी है, पाकिस्तान से कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा है, तो इस केस में कुछ होगा ही नहीं। लेकिन कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। हैदर के साथ कोई नहीं था। आप लोग भी देख रहे थे कि पाकिस्तान सरकार भी कुछ नहीं कर रही थी। पाकिस्तानी यूट्यूबर केवल बात कर रहे थे अपने वीडियो में, केवल अपना चैनल चला रहे हैं। इंडिया के लोगों ने पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाई और आज उसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान के कुछ लोगों के कान पर जू रेंगी। अंसार बर्नी साहब ने हैदर का केस देखा, समझा, उनको लगा कि आदमी पीड़ित है, इसकी हेल्प करनी चाहिए। अंसार बर्नी साहब की वजह से ही भारत में हैदर को मोमिन मलिक जैसे वकील मिले और आज सीमा हैदर का केस कोर्ट में पहुंच गया है। अब हुआ ये है कि मोमिन मलिक सर ने इतनी बड़ी बड़ी कार्रवाई की। इन लोगों, सचिन, सीमा और एपी सिंह के खिलाफ लगभग 11 मुकदमे दर्ज करवा दिए हैं, जिनमें से एक मुकदमा उन्होंने वापस ले लिया है। और अभी कल की बात है, उन्होंने एपी सिंह के ऊपर 10 करोड़ का मुकदमा फिर से लगा दिया है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इसको 15 करोड़ में बदलूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये फालतू बातें बोलते हैं और हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा को गिराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ये अदा कर रहे हैं। बल्कि ये खुद ही हमारी सामाजिक छवि, मान, प्रतिष्ठा को चोट पहुंचा रहे हैं। दूसरी बात आप लोगों से बता दूं, कल मेरे पास एक कमेंट आया, क्या ही बोले ऐसे लोगों को। कहते हैं कि जब विधाता आपको चुनता है, आपके किसी गुनाहों की सज़ा देने के लिए जब आपको दंड देना शुरू करता है, उससे पहले आपकी सोचने समझने की शक्ति छीन लेता है। वो ये सोच ही नहीं पाता है कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। उसको अपनी समझ से ये लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो बहुत सही है और सामने वाले जो मेरे खिलाफ कुछ बोलते हैं या सामने वाले जो कुछ कर रहे हैं वो सब के सब गलत हैं। यही कुछ मेरे साथ कल हुआ। मेरे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट आया, क्या ही बोले। तो इनको मैं ये जवाब देना चाहती हूँ कि बस ऊपर वाले की निगाह में चढ़ गए हो, वो दिन दूर नहीं है कि तुम्हें इसका दंड ज़रूर भुगतना पड़ेगा। ये मेरी बद्दुआ नहीं है,
ये हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे तुलसीदास जी ने भी कहा है, जब विधना दारुण दुख देही, अकिल बुद्धि पहले हरि लेही। इसलिए तैयार हो जाओ अपना दंड भुगतने के लिए सीमा के साथ साथ। कौन है सीमा तुम्हारी? क्यों तुम्हें इतनी मिर्ची लगती है? तुमने लिखा सीमा रानी, शर्म करो थोड़ी सी। कभी अपने घर की अपनी पत्नी को रानी कहा होगा, संबोधित किया होगा कभी? दोस्तों, इनका कहना है कि सीमा हैदर के अंदर देवी माँ की शक्ति है। आस्था माँ बहुत ही घटिया औरत है। सीमा सचिन आस्था माँ से श्रेष्ठ हैं। सीमा के अंदर दैवी शक्ति है। शर्म करो थोड़ी सी। जो अपनी माता रानी को, अपनी माँ को सीमा से तुलना कर रहा, इस घटिया औरत से क्या ही कहे तेरे दिमाग को। इसलिए तेरा तो कल्याण शुरू होने वाला है, चिंता मत कर। ऊपर ऐसे लोगों को ऊपर वाला ही दंड देता है, क्योंकि ये इतने ज़्यादा पतन के रास्ते पर पहुंच चुके होते हैं कि वहाँ से इनका लौटना नामुमकिन होता है। और वही इसकी सोच ने कल दर्शा दिया मुझे। इसका कहना है कि सीमा हैदर के अंदर देवी शक्ति है। जो सीमा हैदर का बुरा करेगा उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। और जो सीमा हैदर को गलत बोलेगा, सीमा के अंदर की दैवी शक्ति उसको भस्म कर देगी। आप लोग देखना, कल के वीडियो में कमेंट पढ़ा है वैसे का वैसा। इतनी ज़्यादा तुम्हारे दिमाग खराब है, इतना ज़्यादा सीमा तुम लोगों के सिर चढ़कर बोल रही है। थोड़ी सी शर्म करो। अगर इतनी ही अच्छी है, देवी माँ से तुमको देवी माँ के बराबर लग रही है, अपने घर में एक मंदिर स्थापित करो, उसमें उसको सजा लो, बिठा लो, बहुत ज़्यादा पैसा कमाएगी। शर्म करो थोड़ी सी, शर्म करो। कभी अपनी माँ को भी देवी माँ के नाम से पुकारा है? इस तरह के चरित्र के गिरे हुए इंसान ही सीमा हैदर के पीछे लगे हुए हैं और उस गलत महिला के लिए दूसरों को गाली देते हैं। दूसरी बात, इनका ये कहना है अगर सब्सक्राइबर बढ़वाना है तो सीमा हैदर को सपोर्ट करो। छी, डर तेरे की। तेरे जैसे सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तेरे जैसी ऑडियंस। सब्सक्राइबर बढ़ाना है, सीमा को सपोर्ट करो। मेरी जूती भी ना सपोर्ट करे। कौन सपोर्ट कर रहा है उसको? केवल और केवल उसके लटके झटके तुम जैसे लोग वहाँ देखने जाते हो। उसकी आरती उतारो जाके ना, जाओ। तुम ही जैसे लोग, ये देश का जो हमारे समाज का माहौल गंदा हुआ है ना, तुम ही जैसे लोगों ने गंदा किया है। जिसकी सोच इतनी गिरी हुई हो कि एक इतनी बेशरम, बेगैरत, बेहया औरत को देवी माँ से तुलना कर रहा, उसके दिमाग ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि तुलना आखिर उस औरत की किससे कर रहा है? हमारी देवी माँ से तुलना कर रहा है। कौन सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है? सीमा और सीमा के तुम जैसे देवर चाहने वाले, चाटुकार, तलवे चाटने वाले, तुम लोग हमारे सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हो। एपी सिंह और सीमा अब पूरी तरह से उतर आए हैं झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। इन लोगों का कहना है कि यूट्यूबर्स, मोमिन मलिक और भी बहुत सारे लोग सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। कौन बदनाम कर रहा है सनातन धर्म को? तुम जैसे लोगों ने ना, कि सीमा की तुलना देवी माँ से कर दी है। शर्म करो थोड़ी सी। थोड़ी सी भी इंसानियत हो तो शर्म कर लेना, चुल्लू भर पानी ढूंढ लेना कहीं से। आइंदा मेरे चैनल पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं चाहिए तुम्हारे जैसे सब्सक्राइब। सनातन का ढोंग करवा कर सनातन धर्म की बेइज्जती करवा रहे हो तुम लोग। सनातन धर्म की महिलाएं
इसी तरह अपने पति से बात करती हैं। दोस्तों आज सीमा हैदर का वीडियो अभी 3 घंटे पहले आ चुका है, मैंने देखा है। लप्पू के साथ बैठी है और वही उसका जो बिकाऊ, उसका खरीदा हुआ जो चैनल है, उसकी माइक आईडी पकड़े है। पता नहीं कैसे पत्रकार हैं, अपनी रोजी रोटी इस गंदी लेडी के हाथ में थमा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने चैनल की माइक आईडी किसी को नहीं दी जाती है। इन्होंने क्या किया, सीमा के हाथ में माइक आईडी पकड़ा दिया और वो कह रही आज मैं अपने मीना जी का इंटरव्यू लूँगी। कह रही है मीना जी कुछ गाना सुनाओ, वो नहीं सुना रहा। कहती है अरे सुना दे ना, सुना दे, बोल दे, कुछ बोल दे। ये है सनातन धर्म की सभ्यता, ये है सनातन धर्म की शालीनता। कौन बदनाम कर रहा है सनातन धर्म को? हमारी सनातनी बहनें इसी तरह अपने पति की इज्जत करती हैं। कौन महिला अपने, जो यहाँ महिलाएं मेरा वीडियो देखें प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, कौन कौन अपने घर में अपने पति से इस तरह करती कि ये काम कर दे, ये काम कर दे। थप्पड़ मार देगा पति उलट के उसी समय। सनातन धर्म को यूट्यूबर बदनाम कर रहे हैं। तो दोस्तों मेरा कहना यही है, खुद ये लोग गलती कर रहे हैं। अब जब इनकी कुछ नहीं चल पा रही है, इन लोगों को ये लग गया है कि पूरी तरह ये हार चुके हैं, तो इन लोगों को अब ये लगने लगा है कि कुछ ऐसा वो फेंका जाए, तीर फेंका जाए कि जिससे सभी डर जाए, सभी घबरा जाए। तो इन लोगों ने क्या किया कि धर्म को और जात पात को बीच में ले आए हैं। इन लोगों का कहना है कि लोग सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। एपी सिंह का कहना है कि लोग हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। सीमा की बिंदी चूड़ी सिंदूर से दिक्कत है। किसने बिंदी चूड़ी सिंदूर को कहा है? किसने कहा है? कौन सनातन धर्म का अपमान कर रहा है? यहाँ तो सारे यूट्यूबर सीमा को ही कह रहे हैं कि सनातन धर्म का मजाक बना रही है। हनुमान चालीसा को 40वां बोलती है, दुर्गा चालीसा को 40वां बोलती है। 40वां कोई बोलता है क्या? हमारे भारत में किसी समाज में ऐसा होता है, जब किसी का अंतिम क्रियाकर्म होता है, मतलब कोई जब गुजर जाता है, इस दुनिया से विदा हो जाता है, तो कुछ जातियां ऐसी हैं कि उनके यहाँ जब क्रियाकर्म होता है तो 40 दिन के बाद कुछ होता है, तो उसको 40वां बोलते हैं। शर्म करो तुम लोग थोड़ी सी, क्यों सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हो? इस गंदी लेडी के मुंह से क्यों बदनाम करवा रहे हो? दूसरों को मत बोलो, मत झूठ कहो कि लोग सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। सनातन धर्म भारतीयों के दिल की आत्मा है। सनातन नहीं होता तो कोई होता ही नहीं। सनातन का मतलब है सबसे पहले जो आया वही है सनातन। दोस्तों पूरी तरह बौखला गए हैं एपी सिंह जी, कुछ नहीं सूझ रहा है। सीमा, सचिन बहुत डरे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा। कहते हैं ना कि जब इंसान डरता है, अंदर अंदर वो डरता है, लेकिन ऊपर से वो खूब हिम्मत दिखाता है, वही चीज़ इन लोगों का है। और उसी डर के चलते अब ये इतने बौखला है कि किसी को कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कहना है, कुछ भी बोलना है। कोई नहीं डरने वाला है, कोई नहीं सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है, ना इंडिया से कोई बदनाम कर रहा है, ना पाकिस्तान से बदनाम कर रहा है। किसी को डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अच्छे तरीके से, अच्छे वे में अपने शब्दों की मर्यादा बनाते हुए लगातार विरोध करते रहिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।